हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं मशीन चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने, जिसका नाम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। नाम क्या है? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। देखिए, तो इसमें भी ये भी आपका एक पुली सिस्टम ही है, लेकिन इसका जो सिचुएशन जो होगा, इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा, हमने जो लास्ट केस में पुली वाले सिस्टम पढ़े थे उनसे ये अलग होता है। ठीक है। इसमें भी आपका पुली और स्ट्रिंग ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन कंस्ट्रक्शन अलग होगा। फिर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने का तरीका चेंज कर जाएगा, फार्मूला चेंज कर जाएगा। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे होता है। पहले आप इसको समझ लो, फिर इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पे हमने शो किया है आपका एक नॉर्मल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का डायग्राम। देखिए, तो ये जो आपका हमने शो किया, ये सीलिंग है जहां से आप इसको हैंग करोगे। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें मेन बात क्या होता है ना, कि इसमें दो तरह के पुली ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के पुली ब्लॉक होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अपर ब्लॉक। उनको हम लोग बोलते हैं अपर ब्लॉक। और एक पुली सिस्टम ऐसा होता है इसमें जो कि मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर ब्लॉक। देखिए, तो ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इसमें ये जो आपको दिख रहा है दो पुली, पुली ए एंड पुली बी, दे बिलोंग्स टू अपर ब्लॉक। दे बिलोंग्स टू अपर ब्लॉक। ये मूव नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आपका पुली सी है ना, ये कर रहा है बिलोंग टू लोअर ब्लॉक, और ये आपका मूव करता है। ये आपका मूव करता है। तो इसमें जो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें दो टाइप के होते हैं ब्लॉक, अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक फिक्स रहता है, देखो यहाँ से वो सीलिंग से फिक्स है। लेकिन जो आपका लोअर ब्लॉक है वो आपका मूव करता है, और लोड हमेशा लोअर ब्लॉक से ही कनेक्टेड होता है। और एफर्ट जो होता है वो मेनली, हमेशा नहीं, मेनली जनरली 99% जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग एफर्ट अपर ब्लॉक में ही अप्लाई करेंगे, और वो भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया ना? हाँ सर, बिल्कुल। तो फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखना कि इसमें दो ब्लॉक का जो भी हमने कहानी आपको बोला। अब सबसे पहले सीखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है और इसमें क्या क्या डिफरेंट केसेज आ सकते हैं। सबसे पहले सीखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और, इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुली, ये आप इसको लिख देना कि नंबर ऑफ पुली इन अपर ब्लॉक इज ऑलवेज either equal to or more than one, either equal to or more than one. Number of pulley in upper block is always either equal to or more than one pulley, more than one pulley in lower block, इन लोअर ब्लॉक। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ ना, कि अपर ब्लॉक में जो पुली होगा वो हमेशा या तो लोअर ब्लॉक वाले पुली के इक्वल होता है या उससे एक ज्यादा होता है। मतलब कि जब आपके सिस्टम में, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, नंबर ऑफ पुली इवन नंबर हो, कैसा हो? इवन नंबर, तो अपर और लोअर में इक्वल होगा। लेकिन जब ऑड नंबर हो तो अपर में एक ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कि जैसे देखो कि हमने यहाँ क्या लिया है, हमने ये लिया कि यहाँ इस मेरे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में तीन पुली है ना, तो दो होगा अपर ब्लॉक में और एक होगा लोअर ब्लॉक में। आप गलती से दो लोअर में और एक अपर में मत करना। अपर में हमेशा या तो होता है इक्वल या फिर एक ज्यादा। अगर हमारे इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में चार होते पुली, तो दो ऊपर दो नीचे। अगर पांच होते तो तीन ऊपर और दो नीचे। तो आप इस बात को लिख लो, इसको याद रखना। अब हम सीखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए, जब भी आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन आए तो सबसे पहले आप ड्रॉ करना सीलिंग। इसमें कोई चाप नहीं, आपको सर हमने कर दिया। इसके बाद दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। इस वर्टिकल लाइन में हम लोग पुली को फिक्स करते हैं। देखो, ये हुआ फॉर अपर ब्लॉक, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के एक ड्रॉ करना नीचे, ये है फॉर लोअर ब्लॉक। इसमें हम लोग पुली को सेट करेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, तो जो हमने पहला केस वन लिया है ना, उसमें नंबर ऑफ पुलीज हमने तीन लिया है। क्या लिया है? नंबर ऑफ पुलीज हमने तीन लिया है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वो तीन, चार या पांच के लिए ही आता है, तो मैंने तीन से स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, तो अगर आपके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पुली तीन थे, मतलब कि अपर ब्लॉक में दो आएगा और लोअर में दो आएगा। ठीक है, सॉरी, अपर में दो आएगा और लोअर में एक आएगा। और यहाँ पे एक काम तुम और करना, इन दोनों वर्टिकल जो आपने ये ड्रॉ किया ना, ये लाइन, इसमें दो हुक कर लेना ड्रॉ। इसमें दो हुक बनाना ताकि आप स्ट्रिंग को इसमें अटैच कर सको। अब हमने दो पुली ड्रॉ किया अपर ब्लॉक में,
दो पुली हमने ड्रॉ किया है अपर ब्लॉक में, देखो ये हमने पुली ड्रॉ कर लिया। अच्छा तुम एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुम पुली ड्रॉ करना था इन इन अपर ब्लॉक, जब आप ऊपर से आना नीचे की तरफ तो साइज ऑफ पुली करना डिक्रीज, और लोअर ब्लॉक में जब आप ऊपर से जाना नीचे तब साइज ऑफ पुली करना इंक्रीज। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ये जो पुली आपका है ऊपर में उसको हमने ड्रॉ किया है लार्ज साइज का, और नीचे वाले को थोड़ा सा उसके छोटा बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है एक पुली इन लोअर ब्लॉक। ठीक है, और इस लोअर ब्लॉक से एक हुक लगा के हमने लोड अटैच कर दिया। लोड हमेशा होगा आपका इन लोअर ब्लॉक। ठीक है, तो हुक लगा के हमने यहाँ पे लोड कर दिया है अटैच। अब आपको स्ट्रिंग ड्रॉ करना है। अब आपको स्ट्रिंग ड्रॉ करना है। देखो 99% क्वेश्चन में हम लोग जो एफर्ट लगाते हैं वो लगाते हैं एफर्ट इन अपर ब्लॉक एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप जो स्ट्रिंग का ड्राइंग होगा वो स्टार्ट करना इधर से ही, कहां से, अपर ब्लॉक से। तो देखो मैंने स्टार्ट किया, देखो ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं ड्रॉ। तो मैंने ये जो अपर पुली था उस पर ड्रॉ किया, वहां से आ गया सीधे, देखो ऐसे आया टैं। इसको आप एक बार घर पे करना प्रैक्टिस, टैं टैं टैं, घुमाया घुमाया घुमाया, फिर गया ऊपर, फिर गया ऊपर, फिर घुमाया, और फाइनली आके यहाँ पे अटैच कर दिया। देखिए क्या हुआ कि सारे पुली मैंने स्ट्रिंग कर दिया अटैच ना, तो फाइनली आके इस हुक में हमने इसको फिक्स कर लिया। अब ये जो आपका था अपर ब्लॉक में, ये मान लो इसको पॉइंट ए, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एफर्ट। सबको आया समझ में ना। तो ये आपका हो गया डायग्राम। अब चाहो तो आप यहाँ पे एक डॉट लाइन शो कर देना, ये आपका शो करेगा कील, हमने कील से पुली को फिक्स करके रखा है यहाँ पे। तो ये आपका हुआ डायग्राम, समझ में आया ना। हाँ सर बिल्कुल। अब चलिए इसमें हम जरा सा टेंशन भी शो कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, तो इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो आपने स्ट्रिंग रैप किया है अपर एंड लोअर ब्लॉक में, वो आपका सेम स्ट्रिंग था। क्या था आपका? सेम स्ट्रिंग था। तो टेंशन क्या होगा? हर पॉइंट पे इसका सेम ही होगा ना। तो इसके ये आपका इसमें खास बात होता है, इसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। देखो हर पॉइंट पे आपका टेंशन, देखो हमने जिस स्ट्रिंग से लोड को हैंग किया है वहां पे टेंशन सेम नहीं होगी क्योंकि वहां हमने स्ट्रिंग चेंज किया है। बाकी जिस स्ट्रिंग को हमने रैप किया है वो आपका सब सेम था। ठीक है, तो सब में आपका टेंशन आ गया टी, पक्की बात है ना। और ये जो टेंशन टी होगा वो होगा इक्वल टू एफर्ट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना कि आप जिस स्ट्रिंग में एफर्ट लगाते हैं उसके हर पॉइंट पे टेंशन एफर्ट के इक्वल ही होता है। पक्का बात? हाँ सर। अब देखते हैं कि इसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो उसके लिए हमने लोड का डायग्राम किया ड्रॉ। तो नीचे कहाँ होगा लोड? यही होगा ना, देखो नीचे लग रहा है लोड। अब आप ध्यान से देखो, तो इस मेरे लोअर ब्लॉक में 3 स्ट्रिंग अटैच है, देखो है ना, ये पहला स्ट्रिंग, ये दूसरा स्ट्रिंग और ये तीसरा स्ट्रिंग। और इन तीनों स्ट्रिंग का टेंशन कहां लग रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि इस 3 स्ट्रिंग का टेंशन मिलके, मतलब कि 3T जो टेंशन है वो मिलके लोड को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब कि यहां हम लिखेंगे कि 3T इज इक्वल टू लोड एंड T इज इक्वल टू एफर्ट। तो आप बोलोगे कि 3E इज इक्वल टू लोड, और देखो तो यहां से आ गया लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू 3, एंड लोड बाई एफर्ट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। क्या आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैं आपको अगर एक बात बताने जाऊं, तो ये जो हमने MA इक्वल टू 3 फाइंड किया है, तो हमने फिर से ये फाइंड किया है फॉर आइडियल, हमने फाइंड किया है फॉर आइडियल मशीन। समझ में आया ना। मतलब कि अगर आपके पास एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ पुली कितना है? 3 है, और एफर्ट आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 3 ही आने वाला है। अब देखिए, तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी 3 आएगा। कितना आएगा इसका? इसका वेलोसिटी रेशियो भी 3 ही आने वाला है। बस आप अब इसको याद रख लेना। मैंने लास्ट क्लास में आपको वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो इसका वेलोसिटी रेशियो 3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ एफर्ट पॉइंट इज 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लोड, या आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट इज 3 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस मूव बाई लोड। पक्की बात ना? हाँ सर। अब देखिए, तो ये जो आपका VR आया क्या होगा? ये फिर से आपका ये है वैलिड फॉर बोथ आइडियल एंड प्रैक्टिकल। मैं आपको ये लास्ट क्लास से ये बार बार बोलते आ रहा हूँ। मतलब कि अगर ये मेरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम प्रैक्टिकल हो जाएगा तो इसका जो MA होगा वो फिर 3 से कम हो जाएगा, और वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? लोड बाई एफर्ट से। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं इसका आपसे पूछूं इफिशियंसी, बोलो क्या होगा? ही ना MA बाई VR। तो देखो कि MA भी 3 आया है, VR भी 3 आया है, तो आपका हो जाएगा 1 या फिर 100%। और होना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है? ये हमने आइडियल इसको
मशीन मान के रखा है और इफिशियंसी ऑफ आइडियल मशीन इज 1 या फिर 100%। यही ना? हाँ सर बिल्कुल। अब देखो इसमें तुम कुछ बातें और भी याद रखना। देखो वो बातें क्या है और वो आपको कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। अगर नंबर ऑफ पुली, अगर टोटल नंबर ऑफ पुली ऑड नंबर में है तब क्या होगा कि अपर ब्लॉक में पुली एक होगा मोर देन, या एक होगा ज्यादा देन पुली इन लोअर ब्लॉक। और उस केस में आपको जो स्ट्रिंग को, फाइनल स्ट्रिंग को जो फिक्स करना है वो लोअर ब्लॉक वाले के हुक में करना होगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे सेम काम किया है ना कि ये जो फाइनली जो स्ट्रिंग आया था उसको हमने लोअर ब्लॉक के हुक में फिक्स कर दिया था। अभी हम लोग सिचुएशन चेंज करेंगे तो वहां पे हम लोग, जब हम लोग नंबर ऑफ पुली लेंगे इवन, तब आपको वहां पे दिखेगा कि हम लोग फाइनली स्ट्रिंग को अपर ब्लॉक वाले हुक में फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आप फिलहाल इसको याद रखना। चलो अब हम लेते हैं नंबर ऑफ पुली 4 और देखते हैं कैसे करना है मेरे को कंस्ट्रक्शन। तो हमने केस लिया है 2, नंबर ऑफ पुली इक्वल टू 4। तो देखो तो यहाँ पे पुली क्या कैसा है, कैसा है नंबर ऑफ पुली, बोलिए। नंबर ऑफ पुली इज इवन नंबर ना, तो जितना ऊपर होगा उतना ही होगा नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमने ये बनाया, आपका जो भी सपोर्ट होगा ये हमने जहाँ फिक्स करेंगे उसको, आप इसको मान लो फ्लोर या जो भी, और हमने दो ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल लाइन, जहाँ पे हम लोग पुली को फिक्स करेंगे। बोलो हाँ सर बिल्कुल, हमने ड्रॉ कर लिया। दो हमने हुक भी बनाया इसमें, और नंबर ऑफ पुली 4 था तो ये जो आपका ब्लॉक है अपर वहां भी आएगा 2, तो मैंने 2 पुली ड्रॉ कर लिया। और देखो फिर से मैंने ये फॉलो किया है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे इन अपर ब्लॉक तो साइज ऑफ पुली आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इन लोअर ब्लॉक भी आपका पुली आने वाला है 4, एंड इन लोअर ब्लॉक जब आप जाओगे टॉप टू बॉटम तो वहां पे आपका साइज ऑफ पुली करता है, बोलो वहां पे आपका साइज ऑफ पुली करता है इंक्रीज। तो मतलब कि आपको नेक्स्ट पुली कुछ ज्यादा साइज का यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हमने पुली ड्रॉ कर लिया, हुक भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब लोड कहाँ होगा, लोड हम लोग हैंग करेंगे लोअर ब्लॉक में, तो हमने उसको ए लिख दिया। अब चलिए हम लोग स्ट्रिंग को रैप करते हैं। तो फिर से क्या होगा कि हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे रैप करेंगे ताकि हम लोग एफर्ट को कहाँ अप्लाई करें, इन अपर ब्लॉक एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रिंग का रैपिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए फिर से वही हमने स्टार्ट किया है, टैव यहाँ से आ गया, ये कहीं इधर घुमा 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 घुमा, टैव यहाँ से गया, फिर गया ऊपर। ये काफी आसान है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करना हो जाएगा। फिर यहाँ से आया टैव, फिर यहाँ से आएगा टैव, और ये जाके अब इस बार अपर ब्लॉक के हुक में जाके फिक्स हो जाएगा। जो हमने आपको कहा भी था कि अगर नंबर ऑफ पुली होता है ऑड नंबर तो स्ट्रिंग को हम लोग फिक्स करते हैं लोअर ब्लॉक के हुक में, और अगर नंबर ऑफ पुली हो जाए इवन नंबर तो हम लोग स्ट्रिंग को फिक्स करते हैं अपर ब्लॉक के हुक में। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। इस पॉइंट ए पे हम लोग करेंगे अप्लाई एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो तो फिर से क्या होगा कि इसके स्ट्रिंग सेम था तो हर पॉइंट पे टेंशन भी आपका सेम आने वाला है। तो टेंशन टी 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 टी, पक्का ना, हमने इसको मार्क कर लिया। अब चलिए फिर से फाइंड करते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज। तो क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट। और आप ध्यान से देखो तो इस बार इस लोअर ब्लॉक में कितने, 4 स्ट्रिंग, 1 2 देखो 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग का टेंशन मिलके बैलेंस किया था लोड को ना। तो बोलेंगे कि 4T इक्वल टू एल एंड T इक्वल टू ई, 4E इक्वल टू एल। तो यहाँ से आ जाएगा लोड बाई एफर्ट इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब कि अगर मेरे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 4 पुली है, तो कितना पुली है, 4 पुली है, तो उसका एमए कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, एमए उसका होगा 4, एंड दिस इज वैलिड फॉर किसके लिए, आइडियल के लिए। अब इसका वीआर कितना हो जाएगा, इसका वीआर भी हो जाएगा कितना, 4 ही। कितना होगा, इसका वीआर भी हो जाएगा 4। बोलो ये आपका फिर से फॉर आइडियल एंड प्रैक्टिकल बोथ। जल्दी बोलो। अब मान लो कि इसका हम फाइंड करें क्या, इफिशियंसी, हो जाएगा एमए बाई वीआर इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 1 या फिर 100%, क्योंकि ये मशीन मेरा क्या माना था, हमने आइडियल माना था। तो सुनो, इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आइडियल मशीन मानने का मतलब क्या होता है कि एक तो आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं होगा, और सेकंड क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो पार्ट, मतलब कि इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का जो लोअर ब्लॉक जो मूव कर रहा था ना, उसका कोई वेट ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इन प्रैक्टिकल, इन एक्चुअल लाइफ, ये जो आपका पुली है, आपने जो ये जो
उसको फिक्स करने के लिए जो स्ट्रिंग लगाया सबका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो उस केस में आपका जब ये मशीन हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो उसका आप एम ए इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते हो इस केस में। समझ में आया ना? तो ये आपका होता है ओनली फॉर आइडियल मशीन, लेकिन वी आर आपका फिर से 4 ही रहेगा। जल्दी से आप लोग इसको ड्रॉ करो। अब हम लोग जा रहे हैं 5 पुली के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने, और फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला वहां से लाएंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पे लिया है 5 पुलीज। तो जो आपके ब्लॉक थे ऊपर, वहां हमने बनाया 3 पुली, और जो लोअर ब्लॉक थे वहां हमने बनाया है 2 पुली। हमने हुक भी आपका ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना? चलिए अब करते हैं स्ट्रिंग, करते हैं ड्रॉ फिर से। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग कहाँ लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं एफर्ट अपर ब्लॉक में एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये हमको आसान होता है करने के लिए। यहाँ से मैंने स्ट्रिंग स्टार्ट किया आपको, तो क्या होगा? तो बोलो स्ट्रिंग कुछ ऐसा है ना। तो स्ट्रिंग आया ट्यों 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 ट्यों, यहाँ से गया ये ट्यों, इधर से घुमा 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 घुमा, बहुत घूम रहा है, घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के, देखो फिर ये इस लोअर ब्लॉक के हुक में आके अटैच हो गया है। समझे ना? तो नंबर ऑफ पुली अगर कैसा रहेगा और, तो आपका फाइनली स्ट्रिंग लोअर ब्लॉक के हुक में आके अटैच होता है। फिर से क्या होगा? देखो टेंशन टी 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 टी, पक्की बात है ना? अब देखो, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रिंग का टेंशन मिलके इस लोड को कर रहा है बैलेंस। मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 5T इज इक्वल टू एल एंड T इक्वल टू एफर्ट। फिर से वही ना, मतलब कि 5E इज इक्वल टू एल, या फिर देखो यहाँ से आ जाएगा L बाई E इज इक्वल टू 5 एंड L बाई E इज नथिंग बट मैकेनिकल, बोलिए मैकेनिकल एडवांटेज। एंड इसका वीआर भी कितना आएगा? इसका वीआर भी 5 ही आने वाला है, इसका वेलोसिटी रेशियो भी 5 ही आएगा। अब हमने फाइंड कर लिया इसका, बोलो एफिशिएंसी। तो एम ए बाई वी आर, तो फिर से 1 या फिर 100% ही आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका एम ए 5 क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको आइडियल माना है, इसको हमने आइडियल माना है। अगर प्रैक्टिकल होता तो इसका एम ए 5 नहीं होता, लेकिन वी आर उसका फिर से 5 रहता। सबको समझ में आया ना? अब देखिए, तो जो हमने पहले सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल, और जो हमने ये केस लिया, हर केस में हमने क्या देखा है कि आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितना आया है? वो आया है इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। क्या आया है? वो आया है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुली इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अगर हमने एफर्ट को अपर ब्लॉक में लगाया है एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्लाई किया है, हम ये क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पे नंबर ऑफ पुली 5 ही रहेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी रेशियो 6 आ जाएगा। उसका वेलोसिटी से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके लिए जो फॉर्मूला जो मैं आपको दूंगा वो तभी होगा वैलिड जब आप एफर्ट अपर ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किए हो। पक्का ना? तो चलो मैं यहां से एक लिखता हूं फॉर्मूला, और आपको और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया रहे तो आप वही फॉर्मूला यूज करना जो मैं अभी आपको यहाँ लिखने जा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहे ऐसा कि हमने एफर्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो तब आप लेना स्पेशल केस में, वो आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ वो आपका है फॉर जनरल केस। 99% क्वेश्चन में आपका वही होगा वैलिड। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग जो अभी सिचुएशन पढ़ते आए हैं आप वही लेना, एफर्ट को लगाना अपर ब्लॉक में इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लेना। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज टोटल एन पुलीज, मतलब कि अपर और लोअर ब्लॉक दोनों मिला के, एंड एफर्ट इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, या फिर आप ऐसे बोल सकते कि ऑन अपर पुली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुली। ये हमने सीखते आया ना कि अगर 3 पुली था तो 3 आया था, 4 पुली में 4 आया था, और 5 पुली में यहाँ 5 भी आया है। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पुली अगर हमने एफर्ट को अपर ब्लॉक में लगाया है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर सिस्टम क्वेश्चन में मेंशन रहे आइडियल है, कैसा है? आइडियल है, तब उसका एम ए क्या हो जाएगा? एम ए इज ऑल्सो इक्वल टू वी आर एंड इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ पुलीज। ठीक है, अगर सिस्टम आपका आइडियल नहीं होगा तो आप एम ए कैसे साइन करोगे? लोड बाई एफर्ट से। समझ में आया ना? जल्दी से आप इसको कॉपी करो। फिर मैं एक ऐसा केस लेता हूं जहां पे हम लोग एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे, फिर देखते हैं कैसा सिचुएशन चेंज करेगा आपका। लेकिन वो आपका जस्ट एक स्पेशल केस है। अगर आपको जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहे कि हमने एफर्ट को डाउनवर्ड कहाँ डायरेक्शन में लगाया है, तब तक आप यही केस जो हम पढ़ते आए हैं आप वही लेना। आप एफर्ट को, सॉरी मैंने क्या बोला अभी, देखो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है ना कि जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना रहे
कि आपने एफर्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तब तक आप सिंपल जो हम लोग पढ़ते आए हैं आप वही करना। आप मानना कि एफर्ट को आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है और अपर ब्लॉक में लगाया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि वो अपना एक कौन सा है स्पेशल केस। क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक। ठीक है, मतलब कि टोटल 4 पुलीज हैं। विथ द टैकल टाइड टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक एंड द एफर्ट बीइंग अप्लाइड अपवर्ड्स। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमने कहाँ अप्लाई किया है, हमने एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, लेकिन जो हमने अभी सिचुएशन लिए थे सब उसमें क्या था, हम लोग एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किए थे। समझ में आया ना? तो इसका आपको डायग्राम अलग से ड्रॉ करना होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। और सेकंड क्वेश्चन है कि इफ लोड मूव अप बाय एक्स व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो मैंने इधर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा बोलो, कि हमने ये यहाँ पे सीलिंग में ऐसा ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये आप ले लो 2 ठो वर्टिकल लाइन जहाँ पे हम लोग पुली को फिक्स करेंगे, यही ना, यहाँ पे हम लोग फिक्स करेंगे पुली को। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये हमने नंबर ऑफ पुली जो भी थे उनको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या मेंशन था कि हमने एफर्ट को अप्लाई किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि अब जो आपका स्ट्रिंग को आप रैप करना शुरू करोगे वो आप इस केस में लोअर ब्लॉक से आपको स्टार्ट करना होगा। समझे ना? जो हमने पहले सीखा था उसमें क्या था, उसमें हमने एफर्ट लगाया था इन डाउनवर्ड, तो हमने स्ट्रिंग यहाँ से रैप करना स्टार्ट किया था। यहाँ हमको मेंशन है कि यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब आप इस केस में स्ट्रिंग को रैप करना करोगे स्टार्ट इस लोअर ब्लॉक से। समझे ना? तो मैंने देखो इस लोअर ब्लॉक से रैप करना स्टार्ट किया, तो वो लोग कैसा आएगा, देखो ऐसे। अब इस पर जाएगा ऐसे नीचे से आया, फिर ऐसा गया ऊपर, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, देखो ऐसे, फिर ये इस बार ऐसा आएगा, फिर ये आके इस बार ऐसा यहाँ पे अटैच हो गया। समझे ना? और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एफर्ट। अब ध्यान से देखो तो क्या होगा कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे आपका टेंशन सेम आने वाला है, तो हमने इसको लिख दिया टी 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 टी, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा टी। ठीक है, अब देखो कि हमने जब नंबर ऑफ पुली लिया था 4 और एफर्ट लगाया था इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वहां पे ए में क्या आया था, वहां पे आपका ए में आया था 4। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है ए में। तो पहला क्वेश्चन अपना वही है, फाइंड ए में। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे 5 स्ट्रिंग का टेंशन, ये स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, इस 5 स्ट्रिंग का टेंशन मिलके लोड को बैलेंस किया है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5t इज इक्वल टू एल, मतलब कि एंड टी इक्वल टू ई ना, टी इक्वल टू ई, मतलब कि 5e इक्वल टू एल, और आप बोल सकते हो कि l बाई ई इक्वल टू 5, एंड इट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब कि इस केस में नंबर ऑफ पुली कितना है, नंबर ऑफ पुली भले ही 4 था लेकिन उसका ए में कितना आ गया, उसका ए में आ गया है 5। तो वही हमने बोला कि जब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आप एफर्ट लगाए हो कहाँ पे, इन अपवर्ड, तब आप उसका सेपरेट से डायग्राम करना, उसके लिए वो फॉर्मूला अपना वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका ए में आ गया 5। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि इफ लोड मूव बाय x देन व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। तो इसके लिए हमको पहले फाइंड करना होगा वेलोसिटी रेशियो ना। देखो तो इसका ए में आया है 5 और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब मेरा मशीन था आइडियल, तो इसका तो कितना आएगा, इसका वीआर भी आने वाला है 5। कितना आएगा, इसका वीआर भी आने वाला है 5। और क्या होता है वीआर, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस, बोलो, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो वीआर आ गया है 5 और हमसे पूछा है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, और दिया है कि डिस्टेंस मूव बाय लोड इज x, तो यहाँ से आएगा डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट इज 5x। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका ए में भी आया 5 और इसका वीआर भी आया है 5, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो वैलिड नहीं था। तो वो फॉर्मूला कब है वैलिड, जब आप एफर्ट को लगाओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ऑन अपर ब्लॉक। ठीक है ना? तो आप इसको स्टार मार्क देके इसको याद रखना। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ये आईसीएसई 2020 में आ चुका है पूरे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं कि अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज वेलोसिटी रेशियो इज 4। कितना है इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 4 हमको दिया हुआ है। नंबर 1, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम
इंडिकेटिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड एफर्ट। आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं किया कि आपको एफर्ट लगाना है डाउनवर्ड में कि अपवर्ड में, तो कुछ मेंशन नहीं किया है, तो जो 99% वाला केस है हम लोग वही लेंगे, मतलब कि हम लोग एफर्ट लगाएंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपर ब्लॉक में, पक्का। और वेलोसिटी रेशियो 4 दिया है, इसका मतलब क्या कि टोटल हमको 4 पुली लेना होगा ना, यही ना, बोलो कि अगर हम एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे अपर ब्लॉक में, तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है वो तो अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अगर वेलोसिटी रेशियो 4 है मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पुली इज आल्सो 4। अब ध्यान से देखिए तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पुली इज इवन, मतलब कि 2 ऊपर और 2 नीचे। तो मैं इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके शो करता हूं, दिखाता हूं। ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसका डायग्राम, ठीक है। अब आपको शो करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो ध्यान से देखिए तो ये हुआ पॉइंट ऑफ, ये जो नीचे आपको शो यहाँ है ना, यहाँ पे देखो ये आपका हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, और आप यहाँ पे शो कर देना एक एरो से कि लोड आपका कर रहा है एक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ हम करेंगे अप्लाई एफर्ट, और वो भी कहाँ, वो भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड और एफर्ट। तो ए क्या है, ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और आप इसको पॉइंट बी मान लो, तो पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। अब मान लो कि इसमें और क्या पूछता तुमसे कि इसमें आप टेंशन भी मार्क करो, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसमें टेंशन भी मार्क, देखो ऐसे हम लोग इसमें टेंशन भी मार्क कर सकते थे, इसमें कोई चाप नहीं था। तो ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन इसका हो गया। नंबर 2 में क्या पूछा है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी रेशियो इफ द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमको पुली सिस्टम दिख रहा है इसमें वैसा ब्लॉक जो कि मूव कर रहा है, और हमको पता है क्या होता है कि इसमें जो लोअर ब्लॉक होता है वही करता है मूव ना। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर उसका लोअर ब्लॉक जो मूव कर रहा था उसका हमने अगर वेट कर दिया है डबल, तब इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके और सोचो कि वेलोसिटी रेशियो क्या आइडियल के लिए या प्रैक्टिकल के लिए या किसी और सिचुएशन पे डिपेंड करता था क्या। सब लोग एक बार इसको सोचो और मेरे को बताओ कि आंसर क्या होगा। सबने सोचा ना, आंसर क्या आया, आंसर होगा कि वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम, वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम। देखो मैंने आपको बार बार ऐसा बोला था कि आपका मशीन हो जाए आइडियल या फिर प्रैक्टिकल, वेलोसिटी रेशियो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिजाइन ऑफ द मशीन। आप उसके बाद उसमें फ्रिक्शन कर दो इंक्रीज, आप उसका वेट कर दो इंक्रीज, या आइडियल हो प्रैक्टिकल हो, उसका वीआर सेम रहता है, चेंज करता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज। समझ में आया ना। तो आप इसका अगर वेट भी करो या डबल या हाफ कुछ भी, तो उसके वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आंसर होगा वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम, और ये क्वेश्चन आपका पूरे 4 मार्क्स के लिए आया था। जल्दी से आप इसको कॉपी करो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईसीएसई 2018 में आया था। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन चेक करना। क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैविंग अ वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 3, मार्किंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एफर्ट एंड टेंशन। कोई बात नहीं है। अब देखिए तो हमको वेलोसिटी रेशियो 3 करना है, बनाना है उसका डायग्राम, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि हमको किस तरफ लगाना है एफर्ट, मतलब कि हम लोग कहाँ लगाएंगे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया ना। ओके तो चलिए सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं। और VR3 है, कितना है इसका, VR3 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पुली इज ऑल्सो 3, एंड नंबर ऑफ पुली इज कैसा है, ऑड नंबर है ना। तो अपर ब्लॉक में होगा 2 पुली और लोअर ब्लॉक में होगा 1 पुली। जल्दी से इसको सब लोग ड्रॉ करो। तो ये हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और इस पे टेंशन और एफर्ट का जो भी आपका पॉइंट पे हमने शो कर दिया है इसका डायरेक्शन। इसमें कोई चाप नहीं था, ये तो क्वेश्चन एकदम ही आसान था, हमको इसका ड्रॉ करना था डायग्राम। हो गया सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पुली सिस्टम ड्रॉ, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ड्रॉ किया था उसका डायग्राम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द पुली सिस्टम ड्रॉन लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 न्यूटन व्हेन एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए अगर ये मेरा सिस्टम कैसा होता, आइडियल होता, तो इसका एमए वीआर के इक्वल होता, मतलब इसका एमए 3 होता, ठीक है ना। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में लोड और एफर्ट दिया है, तो हम लोग यहीं से फाइंड करेंगे इसका एमए। तो यूज करो एमए इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट। कितना है बोलो,
150/60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। कितना आएगा? देखो ये आपका आ गया 2.5, और ये एम ए इसका 3 नहीं आया है और एम ए इसका 3 से कम आया है। इसका मतलब क्या कि ये जो मेरा मशीन था वो प्रैक्टिकल है, ये मेरा मशीन आइडियल नहीं है। तो अगर ये मशीन आपका आइडियल नहीं है तो इसका अब जो इफिशियंसी 1 या फिर 100% आएगा भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो हमने इसका एम ए फाइंड कर लिया। अब देखिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि इज द एबव पुली सिस्टम इज आइडियल और नॉट। तो आप ऐसे भी देख के बोल सकते हो कि ये आइडियल नहीं है क्योंकि इसका एम ए वी आर का इक्वल नहीं है। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसको शो करना इफिशियंसी फाइंड करके। ठीक है, तो हमने इसका फाइंड किया है इफिशियंसी, तो आपका आ जाएगा एम ए बाई वी आर, और एम ए कितना है 2.5 और वी आर कितना है 3। आप इसको सॉल्व कर लो। हमने इसको सॉल्व किया तो इसका इफिशियंसी आया है 0.8333 और आप इसको 83.3% बोल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इफिशियंसी इज लेस देन, यही ना 100%। तो ये आपका मशीन कैसा था? ये आपका प्रैक्टिकल था। कैसा था ये मशीन? आपका प्रैक्टिकल था, तो ये आइडियल नहीं है। समझ में आया ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका, इसमें कोई खास बात था नहीं, बहुत ही आसान था। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग आगे कुछ और सीखते हैं। हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है कि यू आर गिवन 4 पुलीज एंड 3 स्ट्रिंग्स। ठीक है, आपके पास 4 पुली है और 3 स्ट्रिंग है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम टू यूज देम सो एज टू ऑब्टेन मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 8। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको 4 पुली और 3 स्ट्रिंग का यूज करके एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम ऐसे बनाना है कि उस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो सके। वो बोल रहा है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मानना है कि मशीन आपका आइडियल है। ठीक है ना, क्योंकि इन द केस ऑफ आइडियल मशीन आपको एक फॉर अ गिवन सिस्टम आपको एम ए मिलता है मैक्सिमम। अब आप सोच के आप ये सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा सोचने लायक है और इसमें कुछ खास बात है नहीं। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये क्वेश्चन आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाओगे या जो जो हमने लास्ट क्लास में पुली सिस्टम बना था आप उससे करोगे, बनाओगे? तो आंसर होगा पुली सिस्टम से। क्योंकि देखो कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपके पास अगर 4 पुली है तो इन नॉर्मल केस आपका मैक्सिमम एम ए 4 ही आ सकता है, और आपने अगर एफर्ट को अपवर्ड लगाया है तब आपका एम ए 5 आएगा। मतलब कि 4 पुली से आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मैक्सिमम 5 एम ए ला सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे लाना है 8। तो अब आपके दिमाग में ये स्ट्राइक किया होगा कि यहाँ पे आपको लेना होगा कौन सा? बोलिए कौन सा? आपको लेना होगा मूवेबल पुली वाला केस। कैसा लेना होगा आपको? मैंने बस आपको ये बताया था ताकि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको यहाँ पे यूज करना है केस ऑफ, बोलिए केस ऑफ कौन सा पुली? मूवेबल पुली। और हम क्या जानते हैं कि फॉर आइडियल मशीन इन द केस ऑफ ऐसा पुली जो मूव कर रहा था, एम ए कितना आया था 2 टू द पावर n। कितना आया था? एम ए आया था 2 टू द पावर n, और n क्या होता था कि नंबर ऑफ पुली जो कि करता है मूव। अब देखिए तो हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे एम ए चाहिए 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 का पावर n। तो यहाँ से n कितना आएगा? देखो यहाँ से n आएगा 3। मतलब कि इस सिस्टम के लिए मेरा नंबर ऑफ पुली जो मूव कर रहा है वो कर रहा है मूव 3 ठो, लेकिन हमको दिया है 4 पुली ना। तो देखिए मतलब कि आप 3 पुली को मूव कराना और चौथे जो आपका पुली है उसको आप रखना फिक्स पुली, ताकि आप एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सको। मतलब कि इस सिस्टम में आपका क्या आएगा? 3 पुली जो कि आपका करेगा मूव, तो 3 पुली एज अ, बोलिए, जो कि मूव करेगा, और एक पुली आपका आएगा जो फिक्स रहेगा। अब आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करना खुद से, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक नोट्स पे। जैसे देखिए कि हमने जो भी अभी तक हमने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का एम ए फाइंड किया था, तो उसमें हमने ऐसा क्या माना था, या हमने जो भी एम ए फाइंड किया था तो हमने एम ए फाइंड किया था फॉर आइडियल केसेस। नहीं ना, कि हमने माना था कि जो लोअर ब्लॉक का कोई भी वेट नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपका लोअर ब्लॉक का कुछ वेट दिया है कि इफ लोअर मूविंग ब्लॉक हैज वेट W, तो जब इस लोअर ब्लॉक का कोई भी वेट नहीं था तब क्या हुआ था कि मेरे स्ट्रिंग से जो भी एफर्ट मिल रहा था, जैसे मान लो कि इफ सिस्टम हैज n पुली, कितना था? अगर सिस्टम में n पुली था, पक्का ना, मतलब क्या कि अगर n पुली था तो हमको जो मिला था एम ए वो हमको मिला था n। क्या मिला था? वहां हमको मिला था एम ए n। इसका मतलब क्या कि, बोलिए, कि जो एन स्ट्रिंग का जो टेंशन था, एन स्ट्रिंग का जो टेंशन था वो सिर्फ लोड को कर रहा था बैलेंस, यही ना।
जो वो सिर्फ लोड को बैलेंस कर रहा था, जब लोअर ब्लॉक का कुछ भी वेट नहीं था, मतलब कि जो भी हमने एफर्ट अप्लाई किया है तो सारे स्ट्रिंग के में जो टेंशन आया था वो मिलके मेरे लोड को बैलेंस कर रहे थे। और जहां पे टी था आप उसको वी कैन राइट टी एज ई ना, तो एन इंटू ई को आप एल भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरा जो ब्लॉक मूव कर रहा था उसका कुछ वेट आ जाए डब्ल्यू, अब क्या होगा कि अब जो सारा का सारा आपको एफर्ट मिल रहा है, मतलब कि एन स्ट्रिंग का टेंशन मिलके क्या करेगा बैलेंस, तो एन स्ट्रिंग का टेंशन मिलके इट विल बैलेंस लोड को प्लस जो आपका वेट ऑफ द मूविंग ब्लॉक होगा, वही ना। तो अब जो हमने जो एफर्ट अप्लाई किया है तो उस एफर्ट के चलते जो हर स्ट्रिंग में टेंशन मिला था वो हर स्ट्रिंग का टेंशन मिलके जो हमको लोड लिफ्ट करना था वो प्लस जो आपका ब्लॉक मूव कर रहा था उसके वेट सबको वो करेगा बैलेंस। मतलब कि यहां से आपका जो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आएगा एन, बोलिए क्या आएगा, यहां से आपका आएगा एन इक्वल टू लोड बाई एफर्ट प्लस, बोलो क्या आएगा, लोड बाई एफर्ट प्लस डब्ल्यू बाई एफर्ट आएगा ना। हाँ सर बिल्कुल। और लोड बाई एफर्ट क्या है, लोड बाई एफर्ट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब अब हम लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज प्लस डब्ल्यू बाई ई, मतलब कि यहां से कितना आ जाएगा ए में, यहां से ए में आ गया एन माइनस डब्ल्यू बाई ई, एन माइनस डब्ल्यू बाई ई। अब आप मेरे को एक बार बताओ कि ये जो आपका ए में आया है, ये जो आपका ए में आया है क्या ये एन से ज्यादा है या एन के इक्वल है या एन से कम है, तो आंसर होगा सर ये ए में एन से कम है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है कि जो आपका लोअर ब्लॉक मूव कर रहा था उसका कुछ वेट आ गया है ना, मतलब अब जो आपका मशीन है वो कैसा है, वो आपका है प्रैक्टिकल, तो उस केस में आपका ए में एन से कम हो जाएगा ना। अगर आइडियल था तब था ए में इक्वल टू एन, कि अगर 3 पुली था तो 3 आया था, 4 पुली था तो, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए में हो जाएगा लेस देन एन। समझ में आया। अब आप एक बात और ध्यान से देखो कि इस मूविंग ब्लॉक का वेट क्या होगा, वेट जितना ज्यादा होगा, वेट जितना ज्यादा होगा इस मशीन का मैकेनिकल क्या होगा, इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज उतना कम होगा। मतलब कि हम क्या चाहेंगे कि वो जो मेरा ब्लॉक मूव कर रहा था ना उसका वेट क्या हो जाए, उसका वेट कम से कम हो सके ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिल सके। अब देखिए इस टॉपिक पे ये जो हमने अभी जस्ट नोट्स में सीखा है ना, इस पे अभी तक क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा नहीं है, लेकिन आप बस कंसेप्ट के लिए ये याद रखना, बाकी आपका जो क्वेश्चन आता है तो हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसी टाइप का आता है, ठीक है। अब मेरा सबके लिए एक सजेशन ये है या आप अपने बुक से और 10 ईयर से क्वेश्चन करना प्रैक्टिस, सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है, सारा ही सारा सॉल्व हो जाएगा। डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलिए टाटा बाय टेक केयर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।